कि लोगों का जो समर्थन है वो चिराग के साथ है। बात है ना, तो यही चीज़ हम लोग भी करेंगे ना। उनको समर्थन चिराग के साथ है कि मंत्री जी के साथ है, ये दिखाना तो पड़ेगा ही। एंड मंत्री जी को पूरा हक है, पूरा हक है उनको कि भाई वो, और पासवान जाति का वोट किसी की बपौती संपत्ति तो नहीं है, एकदम वो लड़ सकते हैं। और दुख की साफ तौर पे कहा कि पशुपति पारस एक छूटे हुए कारतूस है, उनकी कोई जरूरत नहीं आरजेडी में। बात है तब तो फिर लालू जी की भी हालत वही है। उनके भी पार्टी में लालू जी भी कोई एकदम यंग नेता तो है नहीं। और सुनील सिंह जी ऐसे आल बलाल बोलते रहते, उनके बातों को मुझे नहीं लगता कि आरजेडी भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेती। प्रिंस पासवान को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि लोगों के बीच प्रिंस पासवान को लेके एक गुस्सा है जो देखने को, लोगों का मानना है कि चिराग के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया है तो वो प्रिंस पासवान ने किया है। मुझे समझ नहीं आता कि चिराग जी के साथ प्रिंस पासवान जी ने कैसे धोखा किया। तो आपका क्या कहने का क्या मतलब कि सब युवा ही रहें? तो अगर ऐसी बात है तो जितने कैबिनेट के पुराने मिनिस्टर है सबको निकाल देना चाहिए। कहते कि घर की बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। और मेरे को तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल है सबको कांग्रेचुलेट, आप लोग खूब अच्छा से लड़ो और मैदान जंग में फेयर लड़ाई होगी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इतना बात जरूर है कि हाजीपुर में कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे। की बात तो ये है कि आज जो हश्र जो पशुपति कुमार पारस के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ जो आपके बीजेपी ने किया है, मैं आपको लिख के देती हूँ, जितेंद्र मांझी जी के साथ और उपेंद्र जी के साथ भी यही होने वाला है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरे मुताबिक नजर आए कैसे। यकीनन राजनीतिक में बहुत सारी चीज़ें चेहरे से ही जाहिर हो जाती है और वर्तमान परिस्थिति में पशुपति वाले आरएलजेपी की जो परिस्थिति है वो भी जाहिर हो रही है। हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन देवजानी मित्रा है, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। देवजानी मैम, सर्वप्रथम बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। मोदी जी अपने हनुमान के साथ बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। पशुपति पारस को एक सीट भी नहीं मिला, हाजीपुर भी उनके हाथों से चला गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, हाजीपुर उनके हाथों से नहीं गया। हाजीपुर से तो चुनाव लड़ेंगे तथा अन्य जगहों से भी लड़ेंगे। और ये अलग बात है कि मोदी का परिवार का हिस्सा थे हम लोग और कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी डेफिनेटली हुई है। और अगर कारण सी वही रहा कि भाई पहले उनको मौका मिला, फिर अभी उनके घर के युवा को मौका मिल रहा है, इसका मतलब कतई नहीं है कि जब आप घर के बुज़ुर्ग हो जाते हैं मतलब आप उनके घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं वो चाहते तो उनको एडजस्ट कर सकते थे, 1 या 2 सीट उनको भी दे सकते थे। और जिस ढंग से के स्पेकुलेशन दिया गया कि राज्यपाल बना दिया जाएगा, भाई उनको जब मन है चुनाव लड़ने को वो राज्यपाल क्यों बने? जब 70+ में जब पीएम मोदी, अमित शाह और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी जब काम कर सकते तो पशुपति कुमार पारस क्यों नहीं कर सकते? हैरानी की बात यही है मैम कि चिराग को 5 सीट मिलाई, उससे बड़ी बात है कि पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दिया गया। ये एकदम सब लोग बोल रहे हैं, पूरा दुनिया एक ही बात बोल रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से सिंपैथेटिक वोट बोलिए लोग एक बोलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब आपका कहने का मतलब जैसे ही आप 50 या 60 क्रॉस करोगे आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये जो सोच है बीजेपी की, ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। और मुझे नहीं लगता है कि सोच के साथ जो सीनियर सिटीजन है या 50 या 60+ वोटर्स जो है वो कभी भी सोच समझ के ही वोट करेंगे। तो अगला फैसला क्या होगा? कल वो तो एज होगा ही। तो आपका क्या कहने का क्या मतलब कि सब युवा ही रहें? तो अगर ऐसी बात है तो जितने कैबिनेट के पुराने मिनिस्टर है सबको निकाल देना चाहिए। अगर ये बोला कि लोगों का जो समर्थन है वो चिराग के साथ है। बात है ना, तो यही चीज़ हम लोग भी करेंगे ना। उनको समर्थन चिराग के साथ है कि मंत्री जी के साथ है, ये दिखाना तो पड़ेगा ही। एंड मंत्री जी को पूरा हक है, पूरा हक है उनको कि भाई वो अपना समर्थन दिखाए। वो उनके साथ कितने लोग हैं, उनके साथ कितने लोग प्यार करते, कितने दलित वोटर्स हैं, साथ साथ सवर्ण वोटर्स हैं। और पासवान जाति का वोट किसी की बपौती संपत्ति तो नहीं है, एकदम वो लड़ सकते हैं। और दुख की बात तो ये है कि आज जो हश्र जो पशुपति कुमार पारस के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ जो आपके बीजेपी ने किया है, मैं आपको लिख के देती हूँ, जितेंद्र मांझी जी के साथ और उपेंद्र जी के साथ भी यही होने वाला है। उनको ये लास्ट मौका दिया गया, इसलिए एक सीट पे उनको समझौता करवाया गया ज़बरदस्ती। वो ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, बिकॉज उनको भी सर्वाइवल करना है। और अगर सर्वाइवल की बात ही सबके लिए और जनाधार ही साबित करना है तो जनाधार आप कहीं से भी साबित कर सकते हो। क्या फैसला क्या होगा? पशुपति पारस आरजेडी के साथ जाएंगे? अब वो किसके साथ जाएंगे देखिए, वो उनका अपना फैसला। आरजेडी की तरफ से एक स्टेटमेंट है उनके बड़े नेताओं का, जिसमें शिवानंद तिवारी की बात की जाए, सुनील सिंह की भी बात की जाए, उनने साफ तौर पे कहा कि पशुपति पारस एक छूटे हुए कारतूस है, उनकी कोई जरूरत नहीं आरजेडी में। बात है तब तो फिर लालू जी की भी हालत वही है।
उनके भी पार्टी में लालू जी भी कोई एकदम यंग नेता तो है नहीं। तो किसी बड़े बुजुर्ग के बारे में, एक्सपीरियंस होल्डर के बारे में अगर इस टाइप के सोच ऐसे नेताएं लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे कोई नदी में जाके डुबकी लगाते हैं जहाँ पे उनको परमानेंट यूथ का वरदान मिला। और सुनील सिंह जी ऐसे हाल बलाल बोलते रहते, उनके बातों को मुझे नहीं लगता कि आरजेडी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती। प्रिंस पासवान को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि लोगों के बीच प्रिंस पासवान को लेके एक गुस्सा है जो देखने को मिला है मैम जमीनी स्तर पे, क्योंकि सब उनके शपथ ग्रहण से हो या फिर चुनाव लड़ाने की बात हो, सबने चिराग किया था। लोगों का मानना है कि चिराग के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया है तो वो प्रिंस पासवान ने किया है। मुझे समझ नहीं आता कि चिराग जी के साथ प्रिंस पासवान जी ने कैसे धोखा किया। वो तो समस्तीपुर के सांसद हैं। नहीं, जिस टाइम सारे सांसद इधर आए थे तो उस टाइम भी वो चिराग का साथ नहीं दे पाए। नहीं, वो चिराग का साथ नहीं दे पाए की बात नहीं, आइडियोलॉजीज का डिफरेंस था, विचारधाराओं का डिफरेंस था। और उनके पिताजी के साथ भी बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई थी और वो भी चिराग जी के द्वारा किया था कि घर की बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। और मेरे को तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल है सबको कांग्रेचुलेट, आप लोग खूब अच्छा से लड़ो और मैदान जंग में फेयर लड़ाई होगी, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर वो लोग सही है तो हमारे मंत्री जी भी सही है और उनको पूरा हक है चुनाव लड़ने का, उनको पूरा हक है उनका जनाधार साबित करने का, उनको पूरा हक है उनके कार्यकर्ताओं के साथ मिल के चुनाव लड़ने का। ये अलग बात है कि कौन उनका साथ देंगे नहीं देंगे, अलग बात है, वो खुद अपना साथ दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। क्या फिर से मंत्री जी और चिराग पासवान एक साथ हो सकते हैं? देखिए, एज अ वुमन मैं तो कभी चाहूँगी नहीं कि भाई किसी का घर टूटे, लेकिन अगर विचारधाराओं का डिफरेंस आ गया और जिस ढंग से दरकिनार उनको कर दिया गया, मुझे तो नहीं लगता अब तो वो रास्ता बंदी नज़र आ रहा है। बट यू नेवर नो, परिवार की बात है, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक हो ही जाएंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जब सारे भाई लोग एक साथ मिलके तो आगामी चुनाव में निर्दलीय लड़ेंगे पशुपति पारस या फिर नहीं? लेट्स सी, अभी तो फैसला आज या कल में हो जाएगा। और इतना बात ज़रूर है कि हाजीपुर में कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे और हाजीपुर से वो चुनाव पार्टी के तौर पे आप लोग को एक लाइन दिया जाता होगा, राइट नाउ आप लोग को क्या लाइन दिया गया है? ऐसा लाइन नहीं दिया गया, हम लोग को इतना पता, हम लोग सेंटिमेंट्स और हम लोग संवेदनशील लोग हैं। लोग वहाँ पे संवेदनशील है हमारे नेता को लेकर और लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के वहाँ पे जीते, अपना जनाधार दिखाएं। कितने % वोटर उनके साथ है वो साबित हो जाएगा, कुछ समय की बात है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वो हार नहीं मानेंगे, उनको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगे भी। अब कैसे लड़ेंगे, अकेले की साथ में कोई और, वो तो कल परसों में पता चलेगा। भविष्य की राजनीति के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें